हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, एज यू नो देर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। फर्स्ट assertive सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज हम इस वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड में लिखा है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स। जो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये हृदय की तीव्र भावनाओं जैसे खुशी, प्रसन्नता, दुख, शोक, आश्चर्य, घृणा, तिरस्कार, नाराजगी आदि को प्रकट करता है। जैसे कहे कितने गंदे आदमी हो यार, अब ये यहाँ पे नाराजगी प्रकट हुई। जैसे कहा जाए कितना बढ़िया दृश्य है, तो ये एक खुशी, आश्चर्य प्रकट हुआ। ठीक है, तो जैसे इस तरह के जो अचानक उठने वाले भावनाएं होते हैं हृदय से, इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको कितना, कितनी, कितने, कैसे या क्या के लिए ऐसे शब्द आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। क्या घर है, क्या आदमी हो, इस तरह के आ जाते हैं। तो इसमें कितना, कैसा, कैसा खबर है, क्या खबर है, इस तरह। तो इसमें कितना, कितनी, कैसे या क्या के लिए आपको क्या करना है, हाउ या व्हाट का प्रयोग करना है। अब चूंकि इसमें दो हैं तो ये प्रश्न उठता है कि कौन सा लगेगा। व्हाट ए तब लगता है जब इसके बाद कोई एक गिनी जा सकने वाली संज्ञा हो, कोई ऐसा वस्तु हो, व्यक्ति हो जो एक हो संख्या में, तब हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई है ही नहीं, केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब है, तो हम हाउ का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है? वह शब्द जो किसी की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दयालु आदमी, अच्छा आदमी, चालाक आदमी, ईमानदार आदमी। और जब उसमें एलवाई जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है और उसमें से शब्द लग जाता है। जैसे ऑनेस्टली, ईमानदारी से, क्लेवरली, चालाकी से, काइंडली, दयालुता से। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी हाउ या व्हाट लिखना है। फिर एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब जो भी आ रहेंगे उसको लिखना है। देन आपको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधा वर्ब लिखना है। और टेंस के अनुसार उसको बनाना है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट टेंस तो आपको बहुत दिक्कत है, अगर आप टेंस के बारे में नहीं जानते हो तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। जैसे लिखा है वह कितना मूर्ख है, वह कितना मूर्ख है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन मूर्ख है, उत्तर मिला हुआ, तो यही सब्जेक्ट है। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो कितना शब्द आ गया है, कितना, और इसकी विशेषता क्या है, मूर्ख। तो भाई सबसे पहले तो हाउ लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितना मूर्ख। मूर्ख के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो संख्या में एक हो। जैसे मैं आपको समझाऊं, कितना मूर्ख, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो एक है। कितने चालाक, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक हो। यहाँ पे देखिए कितना दुष्ट आदमी। अब गाइज आप यहाँ पे देख रहे हो कितना के बगल दुष्ट है, और दुष्ट कौन है, आदमी, और आदमी सिंगल है, वन है। तो कोई ऐसी चीज़ जो एडजेक्टिव के बाद आ जाए संज्ञा के रूप में, एक वचन हो, तो आपने व्हाट का प्रयोग करना होता है। और अगर कुछ नहीं आता है, केवल एडजेक्टिव एडवर्ब आता है, तो आपने क्या करना होता है, सिंपली एडजेक्टिव का प्रयोग कर देना होता है। तो चलिए चलते हैं। हाउ, कितना। अब पहले एडजेक्टिव लिखना है, मूर्ख। हाउ फुलिश, हाउ फुलिश यानी कितना मूर्ख। अब ये लिखेंगे वह है, तो सबसे पहले वह लिख देंगे ही, और ये बन गया इज। और लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी का बहुत अच्छा ही पहचान है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो वह कितना मूर्ख है, ये बन गया हाउ फुलिश इज। जैसे कहा जाए तुम कितने चालाक हो, अचानक हृदय से ये जो है ये एक्सप्रेशन निकला कि वह कितना चालाक है यार। तो ऐसे उठी सडनली जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इस ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो इसको हम बनाएंगे तुम कितने चालाक हो। तो सबसे पहले कितने की अंग्रेजी हाउ लिख देंगे। चूंकि कोई है नहीं यहाँ पे कोई सिंगल चीज, तो हमने चालाक हाउ क्लेवर लिख देना है। लेकिन अगर यही होता कितने चालाक लड़के, तब वहां पे लड़का एक था, एक लड़के की बात हो रही है, तो वहां पे व्हाट ए क्लेवर बॉय लिखा जाएगा। ठीक, और अगर नहीं है तो ऐसे लिख दो हाउ। अब सीधा एडजेक्टिव लिख देंगे क्लेवर। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी की विशेषता बताए। तुम कितने चालाक हो, तो तुम के बारे में ये विशेषता है उनकी कि चालाक। ठीक है, तो हाउ क्लेवर। अब बचा क्या, तुम हो, यू आर।
स्टाइलिश अंदाज में बोलिए, हाउ क्लेवर यू आर। यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश इफ यू लर्न प्रोपरली, ग्रामर इज मस्ट। तुम कितने चालाक हो, हाउ क्लेवर यू आर बन गया। अब गाइज आपने यहाँ पे देखा कितना मूर्ख, मूर्ख के बगल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सिंगल हो, चालाक के बगल भी कोई ऐसा नहीं था जो सिंगल हो, लेकिन यहाँ पे देखो वह कितना दुष्ट आदमी है। अब दुष्ट के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, आदमी। आदमी सिंगुलर है तो हमने व्हाट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा दीजिए व्हाट ए, व्हाट ए। अब दुष्ट आदमी, दुष्ट की अंग्रेजी होता है विक्ड, ठीक। व्हाट ए विक्ड मैन। अब ये हो गया कितना दुष्ट आदमी, व्हाट ए विक्ड मैन। अब बचा वह था, तो हमने पहले सब्जेक्ट लिखना है वह, ही, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देना है वाज, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस न भूलिएगा। वह कितना दुष्ट आदमी था, व्हाट ए बिग मैन ही वाज, इस तरह बनेगा। एक्सक्लेमेटरी का यही नियम है, थोड़ा उल्टा लगता है देखने में, बट यही सही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा इधर देखते हैं, वह कितना मधुर गीत गा रही है। अब ऐसा नहीं है कि केवल इज एम आर वाज वेयर यानी सिंपल सेंटेंस में आएगा, कोई टेंस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस आ सकता है, तो उसको आपको टेंस के अनुसार बनाना है। लेकिन सबसे पहले इसमें कितना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव का चिन्ह यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगना चाहिए, तो वो है नहीं, एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी लिखा है। तो अगर किसी को सुने भैया कि बहुत बढ़िया गा रहा है, तो आप कहोगे अरे कितना बढ़िया गा रही है, अचानक हृदय से जो है आवाज़ उठेगी, एक्सप्रेशन होगा, तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। तो देखो कितना के लिए तो हाउ या व्हाट लिखना है, कैसे हाउ लिखेंगे, कैसे व्हाट लिखेंगे, तो कितना मधुर, मधुर एडजेक्टिव है, और मधुर है क्या, गीत, ठीक है, गीत। तो ये सिंगल गीत है, सिंगल सॉन्ग है, तो हमने व्हाट का प्रयोग करना है। अगर यही नहीं होता तो फिर हमने हाउ स्वीट लिखना होता, तो हम लिखेंगे हाउ, या सॉरी यहाँ पे व्हाट ए लगा देंगे क्योंकि कोई एक सिंगल चीज़ है, व्हाट ए। फिर हमने लिखना है स्वीट, मधुर का, या स्वीट से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया शब्द होगा मेलोडियस। मेलोडियस गीत के लिए स्वीट ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है, मेलोडियस सही होता है। फिलहाल स्वीट भी सही है, तो व्हाट ए स्वीट सॉन्ग, पहले आपको ये लिखना है भैया जी, कितना मधुर, और मधुर क्या है, गीत, और साथ में लिखना है व्हाट ए स्वीट सॉन्ग। अब जितना बचता है उसको बढ़िया टेंस के अनुसार, अच्छी तरह ग्रामर के अनुसार बना लीजिए। वह गा रही है, कौन गा रही है वह, उसके लिए सी लिखेंगे क्योंकि ये फीमेल है, तो सी के साथ हमने इज का प्रयोग करना है, और गा रही है, गाना की अंग्रेजी होता है सिंग, तो उसमें हमने क्या करना है, सिंगिंग कर देना है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं भूलिएगा। तो ये बन गया, वह कितना मधुर गीत गा रही है, व्हाट ए स्वीट सॉन्ग शी इज सिंगिंग, हाउ ब्यूटीफुली यू आर स्पीकिंग, कितना सुंदरता से तुम बोल रहे हो, ऐसे बोलोगे तो अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं, तुम कितना तेज भाग रहे हो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तुम भाग रहे हो, लेकिन इसमें गाइस देखो यहाँ पे लिखा था कितना मधुर, मधुर क्या था, गीत, लेकिन यहाँ पे कितना तेज लिखा है, लेकिन तेज के लिए कोई शब्द नहीं आया है चूंकि ये एडवर्ब है। अब तुम भाग रहे हो तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है जो सिंगल हो, तो इसके लिए क्या करना है, आपको हाउ लगा देना है, हाउ फास्ट, कितना तेज। अब भाग रहे हो कौन, तुम, वो सब्जेक्ट है, पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, और भागना की अंग्रेजी रन, उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, रनिंग। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लिख देना है। तुम कितना तेज भाग रहे हो यार, हाउ फास्ट यू आर रनिंग ब्रो, हाउ फास्ट यू आर रनिंग ब्रो, फ्रेंड, कुछ भी बोल देंगे। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने का तरीका हुआ। चलिए इसको समझते हैं, उसने कितनी चालाकी से तुम्हें मूर्ख बना दिया। अब गाइस आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि एडजेक्टिव में अगर हमने एलवाई जोड़ देना होता है तो उसमें से शब्द आ जाता है, लग जाता है, और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़कर हम एडवर्ब ऑफ मैनर बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे सिर्फ चालाक होता तो वो एडजेक्टिव था, चालाकी से, तो चालाक की अंग्रेजी क्लेवर, और चालाकी से तो क्लेवरली हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे मूर्ख, मूर्खता से हो जाता तो फुलिशली हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, उसमें एलवाई जोड़ना है, ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर ही आता है। तो उसने कितनी चालाकी से तुम्हें मूर्ख बना दिया है। अब कितनी चालाकी से, ये पहले हमने लिखना है हाउ क्लेवरली, हाउ क्लेवरली। व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कोई सिंगल चीज़ नहीं है, वैसे भी एडवर्ब के बाद कोई सिंगल चीज़ नहीं आती है। हाउ क्लेवरली, अब मूर्ख बना दिया किसने, उसने, ही।
और मूर्ख बनाना की अंग्रेजी होता है फूल, बिफूल। मूर्ख बनाने की अंग्रेजी लिखते हैं हम बिफूल, यानी पूरा मूर्ख बनाना ये हो जाएगा। हाउ क्लेवरली ही बिफूल, और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे ईडी जोड़ देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया के सेकंड फॉर्म लिखते हैं। हाउ क्लेवरली ही बिफूल्ड, आप किसको मूर्ख बना दिया? तुम्हें। किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, वो चीज़ आप लिख देंगे। तो उसने कितनी चालाकी से तुम्हें मूर्ख बना दिया, सबसे पहले तो हमने ये लिखना है कितनी चालाकी से, ठीक। तो उसका हो गया हाउ क्लेवरली। अब उसने तुम्हें मूर्ख बना दिया, उसने की अंग्रेजी ही हो गया, मूर्ख बनाना की अंग्रेजी बिफूल, उसका सेकंड फॉर्म बिफूल्ड हो जाएगा। किसको मूर्ख बना दिया? तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिख देंगे हाउ क्लेवरली ही बिफूल्ड यू, उसने तुम्हें कितना चालाकी से मूर्ख बना दिया। तो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इफ यू लर्न द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली यू कैन आल्सो ट्रांसलेट एंड स्पीक इंग्लिश अकॉर्डिंगली। आप बढ़िया अंग्रेजी बोल सकते हो। तुमने उसे कितनी बुरी तरह से डांटा है, तो इसमें देखो कितनी और इसके बगल लिखा है बुरी तरह से। अब उसी में अगर बुरा होता तो बैड हो जाता, बुरी तरह से हो गया तो वो एडवर्ब हो गया तो बैडली हो जाएगा। वहाँ पे कोई सिंगल चीज़ है नहीं, वैसे भी एडवर्ब के बाद कुछ भी नहीं आता है। तो हमने क्या करना है, हाउ और बुरी तरह से की अंग्रेजी बैडली, हाउ बैडली। अब डांटा है किसने? अब देखो ये हाउ बैडली हो गया, अब कितनी बुरी तरह से। अब बचा है तुमने उसे डांटा है, इसको क्लियरली बना लो। डांटा है किसने? तुमने उसे डांटा है। किसने डांटा है? तुमने। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। हाउ बैडली यू हैव, डांटना की अंग्रेजी होता है स्कोल्ड, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्कोल्डेड, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कोल्डेड, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही लगता है भैया। यू हैव स्कोल्डेड, अब किसको डांटा है? उसे ऑब्जेक्ट लिख दो यहाँ पे, हिम, बन गया। तो तुमने उसे कितनी बुरी तरह से डांटा है, हाउ बैडली यू हैव स्कोल्डेड हिम, ये बन गया और बढ़िया बोल भी सकते हो। अब दोस्तों एक चीज़ जानिए कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट और सहायक क्रिया नहीं होती है, केवल क्या शब्द आ जाता है या कैसे शब्द आ जाता है, और उसके बाद एडजेक्टिव होती है लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है। जैसे ये देखिए, क्या खबर है, अचानक खुश होके आए, अरे क्या खबर सुना दिए हो, क्या खबर है। तो क्या खबर है इसमें एक्चुअली एडजेक्टिव ही नहीं होता है ऐसे वाक्यों में। क्या खबर है तो मतलब खबर कैसी है, कुछ पता नहीं है। क्या इमारत है तो इमारत कैसी है, पता नहीं है। क्या आदमी हो, कैसे आदमी हो, पता नहीं है। तो एडजेक्टिव ना हो ना, तो उसमें अगर सब्जेक्ट भी ना हो तो हमने केवल क्या की अंग्रेजी व्हाट ए लिखना होता है, ठीक। और फिर हमने संज्ञा लिख देनी होती है और एडजेक्टिव वगैरह कुछ नहीं ढूंढना होता है, सहायक क्रिया भी नहीं लगानी होती है। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं। क्या खबर है तो इसको हमने लिख दिया व्हाट ए। अब सिर्फ खबर बचा तो उसको हमने लिख देना व्हाट अ न्यूज। क्या खबर है, अंग्रेजी बोले कितना अच्छा लगेगा, व्हाट अ न्यूज़। और अगर क्या खबर तुम लाए हो, व्हाट अ न्यूज़ यू हैव ब्रॉट, वही नियम से बनेगा। आप सब्जेक्ट और वो सहायक क्रिया है तो वो लगा के बना दो, उसमें क्या है। तो व्हाट अ न्यूज़, ये लिखा है क्या दृश्य है, कहे अचानक देखे बढ़िया से हृदय से निकला, अरे क्या दृश्य है यार, क्या सुहावना मौसम है, ठीक है, क्या दिन है। तो इसको हमने क्या करना होता है, क्या यानी व्हाट ए तुमने लिखा है यहाँ पे, और ये इंट्रोगेटिव नहीं है भैया जी, व्हाट ए। अब दृश्य की अंग्रेजी लिख देंगे सीन, बन गया। इसमें सब्जेक्ट है भी नहीं, सब्जेक्ट लिखा भी नहीं जाएगा, और तब है कि अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट अ सीन, क्या दृश्य है। कहे कि क्या खेल है यार, व्हाट अ गेम ब्रो, ठीक है। बोल दे क्या मैच है यार, व्हाट अ मैच ब्रो, मस्त बोल दे, अंग्रेजी बोलो अच्छा। तो कैसी बेहुदा बात है, बेहुदा बात का सोलिज्म होता है, लेकिन स्टूपिड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसी बेहुदा बात है, बेहुदा बात के लिए हम स्टूपिड लिख सकते हैं, ठीक है, या सोलिज्म भी लिख सकते हैं। तो वो एक ऐसा शब्द है जो आपको याद करना पड़ेगा, याद करिए। और स्टूपिड तो ये अक्सर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो कैसा बेहुदा बात है, हाउ यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जब एडजेक्टिव आ जाता है तो हमने हाउ लिखना होता है। हाउ स्टूपिड, हाउ स्टूपिड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। अगले वीडियोस में कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, कुछ एक्सक्लेमेटरी शब्द हैं एक्साइटिंग, जिनको मैं लेकर आ रहा हूँ अगले वीडियो में। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और एक चीज़ बिल्कुल ना भूलिएगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आया तो कोई भी बात नहीं, अगर आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन भैया कम से कम एक लाइक तो बनता ही है इतने मेहनत के बाद।
चलिए चलते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी एक्साइटिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ और अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।